एक मैसेज है जो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। वो सुशांत जी का एक केस को रिलेटेड एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है और किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ से लीक हुआ है। सबके पास है वो। इसमें पूरा डिटेल में लिखा है कि ये केस स्टार्ट कहाँ से हुआ था। इस केस की दिशा सालियन को बुलाया गया पार्टी में, वो उसको मन नहीं था जाने को, फिर वो गई, उसका रेप हुआ, उसके बीच उसने उसको सुशांत को बोला, फिर उसका मर्डर हो गया। संदीप ने सुशांत को बोला कि ऐसा सुसाइड हो गया है। मैं यहाँ पे दोनों तरफ से बात करूँगा। पहली बात ये है कि ये जिसने भी सर्कुलेट किया है, या तो वो एक फेक बंदा है, उसने ऐसे ही कुछ कहानी बना के मैसेज सर्कुलेट कर दिया, या फिर ये कोई जेन्युइन मैसेज होगा। तो ये दिशा का फ्रेंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दिशा का फ्रेंड होगा तो इसको वन साइडेड स्टोरी मालूम हो सकती, सिर्फ दिशा का स्टोरी, सुशांत का स्टोरी उसमें भी लिखा है, तो ये दिशा का फ्रेंड नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है तो सुशांत का फ्रेंड। सुशांत को पता लगा तो सुशांत ने इसको बोला होगा, तो इसको पूरा स्टोरी पता है। इसने मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, शायद वो उसका वन नोन फ्रेंड हो सकता है, पता नहीं कौन हो सकता है। उसने सर्कुलेट कर दिया कि एक मैसेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात यह आती है कि सूरज पंचोली का पेंट हाउस ही नहीं है। उसने कल या आज में ही बोला है कि मेरा कोई पेंट हाउस ही नहीं है, मैं दिशा को आज तक देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, बात भी नहीं किया। तो यहाँ पे ये बात आती है कि शायद जिसने सर्कुलेट किया है तो फेक है। अगर जेन्युइन होगा तो उसको शायद पता नहीं होगा कि ये सूरज पंचोली का पेंट हाउस है, शायद किसी और का हो सकता है, उसको पता नहीं होगा, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। या फिर दिशा ने, मतलब होता है ना कि तीन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिशा टू सुशांत, सुशांत टू उसका फ्रेंड। तो यहाँ पे कुछ मिस कम्युनिकेशन हो सकता है ऐसे केस को लेकर, सकता है। दिशा ने बोल दिया होगा कि मैं उसकी पार्टी में गई थी, ऐसे हो गया, तो सुशांत ने समझ लिया होगा कि उसकी पेंट हाउस होगा, तो सुशांत ने इसको बोला होगा, या फिर इसने वैसा समझा होगा, तो थर्ड पर्सन। तो ऐसा मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो स्टोरी है वो पूरा का पूरा मैच करती है केस को लेकर, पेंट हाउस का एक छोड़ के। और यहाँ पे एक और ये बात आता है कि सुशांत के घर के, मतलब सुशांत के बिल्डिंग के बाजू एक और बिल्डिंग है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। तो वहाँ से पता लगा सकते हैं कि अंदर कौन कौन गया था, पर वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज किसी के पास नहीं है। शायद मुंबई पुलिस के पास हो सकती है, या फिर जो करने वाले लोग हैं, जो भी करने वाले, जिसने भी मर्डर किया होगा, वो उसको पता ही होगा कि घर के आसपास क्या है, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया था कि संदीप सिंह को उसने बोला है। और लास्ट टाइम रिपब्लिक टीवी में एक बंदा भी आया था, अननोन फ्रेंड, उसका वॉइस चेंज कर दी थी, उसका फेस नहीं दिखाया था। उसने बोला कि 20 मिनट्स में मुझे सुशांत बात किया था। उसने भी बोला है कि वो जिया खान का जैसा केस है ये वैसा ही केस है, दिशा सालिन का। और संदीप सिंह के उसने नाम बहुत बार लिया। जो संदीप सिंह है, जो उसका सुशांत का उतना खास दोस्त नहीं है, पर उसको एटलीस्ट पता होगा कि कैमरे कहाँ पे है। उसके ऊपर ही पूरा मर्डर जो भी होगा, उसके बाद उसको पूरा बोल दिया गया था कि ये तू संभालेगा अब उसके नेक्स्ट पार्ट। तो कैमरे का अफरा तफरी हो गया, उसका बॉडी का अफरा तफरी हो गया, उसके घर में सुबह सुबह घुसने का। कभी बोलता है कि मैं घर पे था तब मुझे कॉल आया, कभी बोलता है महेश शेट्टी के घर पे था तब मुझे कॉल आया। तो उसके बाद उसका पूरा का पूरा नेक्स्ट जो पार्ट है, एंड पार्ट, उसके हाथ में दे दिया होगा, जिसमें मर्डर किया होगा उसके हाथ में दे दिया होगा। तो उसने बहुत अच्छी तरह से संभाला, बहुत अच्छी तरह, मतलब सही है। पर अभी सीबीआई की जांच स्टार्ट होने वाली है। कल तक में मुंबई पुलिस को सारा का सारा जो भी उसने केस किया है, जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो पूरा का पूरा सबमिट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए मुंबई पुलिस थोड़ा बहुत 2-3 दिन में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है, जो भी उनके अगेंस्ट जो है उसका झूठ मूठ कुछ भी बना के फटाफट सबमिट करेगी। तो उसके बाद फिर भी मालूम पड़ेगा इन्होंने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि 50 डेज़ प्लस है। और उसके बाद स्टार्ट होगा असली केस सीबीआई का।